जल्दी हो गया, जल्दी करना तेज। जल्दी करना, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। हमसे आगे बोला यहाँ पे कि सेंटर पे जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा जो भी है, बोला था कि यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितने का एंगल हो गया यार, 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल हो जाएगा। तो काम करना है, जहाँ पे पहले जो सर्कल जो होगा इस पूरे क्वाड्रेटर को जिस जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां पे अपने मन से कुछ पॉइंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पे ABCD कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके इसका नाम क्या लिख लेंगे यार, PQRS लिखेंगे सब लोग इसको भी पहले, PQRS हो गया। कंस्ट्रक्शन में लिखना, इसके नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखो ज्वाइन, ज्वाइन AC, लिखो ज्वाइन AC, कॉमा BD हो गया, कॉमा SQ, कॉमा SQ हो गया, एंड PR हो गया तक सबका। ज्वाइन AC, कॉमा BD, कॉमा SQ एंड PR हो गया, हो गया तक। चलो, जितना एंगल बनना है सबका नाम अपने मन से मेंशन करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहीं से, लेफ्ट हैंड साइड से। चलो बोलो, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है सबसे पहले यहीं से 1, यह आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या 8। चलो इतना तुम लोग ही मेंशन करोगे, एंगल का नाम वहां मेंशन करो फिगर में ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेंशन कर दिए, हो गया। टू प्रूव में लिखना, टू प्रूव में लिखना एंगल एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और करके सेकंड लिख लेना एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। अब ध्यान दो, बोला कि एक सर्कल है ना, जिसको कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल। कौन कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कल कहाँ है, अंदर है। ठीक है, बोल रहा है वहां पे कि यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितने का एंगल बनेगा यार, 180 का। जो कि तुम देखे भी एक सवाल इसके कुछ देर मतलब कुछ क्वेश्चंस पहले तुम देखे भी होगे। क्वेश्चन नंबर बता भी दे रहे, कौन सा, 10th वाला है ना, जहां आप लोग प्रूफ किए भी थे वहां पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला अपोजिट एंगल का सम। तो ये बताओ, सबसे पहला एंगल यहां से देखना, A O और क्या B दिख रहा होगा सबको, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल का क्या अपोजिट यही वाला तो एंगल होगा। तो इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे यार, COD, यही तो लिखे हैं। तो एक एंगल हो गया AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया। पहला तो हो गया ये, इसका अपोजिट ये वाला है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 सप्लीमेंट्री। या फिर एक और चीज दिखा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक दिखाना है। या तो एक और चीज दिखा सकते हो, जैसे ऊपर और नीचे वाला अपोजिट है, वैसे लेफ्ट और राइट वाला भी तो अपोजिट होगा। तो लेफ्ट वाला एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे, AO और क्या D लिखोगे, पहला एंगल AOD। तो AOD का अपोजिट कौन सा होगा यार, BOC, जो क्या लिखा गया है। तो कोई भी एक हम लोग प्रूफ करेंगे, कोई भी एक दिखाएंगे, वहां चॉइस तुम्हारा होगा। लेकिन सीरियल वाइज चलेंगे, जहां से दोनों के लिए अगर ये दिखाना है, कुछ प्रोसेस तक, कुछ स्टेप तक सेम चलोगे दोनों के लिए। कहां चेंज करोगे उसके हिसाब से, या तो पहला वाला आ जाएगा या तो फिर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। हमसे कोई भी एक दिखाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। हेडिंग डालना प्रूफ, लिखना, लिखो
हो गया तक? चलो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली तुमको लिखवाएंगे, वही तुम लोग को यहाँ पे एग्जाम में भी लिखना है, ठीक। ये बताओ, ये जो तुमको दिख रहा होगा रे ओ ए, दिख रहा है यहाँ पे ओ ए, ये जो रे ओ ए है हमारे पास, ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? वापस सोच के बोलना, ये जो रे ओ ए है हमारे पास, ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? पी ओ और क्या एस। हम ऐसे सब में दिखा रहे हैं, एक बस देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से। ये जो रे ओ ए है हमारे पास, दिख रहा है यहाँ पे ना, ये जो रे ओ ए है, ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? पी ओ एस। जैसे इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल बाइसेक्ट और साइड बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट समझे हो कि नहीं? एंगल बाइसेक्ट करेगा मतलब दो एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहां से जब एंगल पीओएस को बाइसेक्ट करेगा तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के अपने मन से इक्वल होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलो ठीक है, ये सेगमेंट तो हो गया। जरा इसकी जस्ट नीचे आ जाओ, वापस हम यहाँ पे बोले एंगल एस ओ आर, दिख रहा है यहाँ पे एंगल एस ओ आर। ये एस ओ आर जो है, ये कौन, मतलब ये जो रे ओडी है, सॉरी रे ओडी है, ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? एस ओ आर को। तो क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा? क्या ऐसे राइट हैंड साइड में जरा बोलो, किस में चल हम लोग यहाँ पे? ओसी जो होगा कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करेगा? क्यू ओ आर को। तो एंगल 5 किसके इक्वल आएगा? एंगल 6 के। क्या ऐसे यहाँ पे भी ये जो रे ओ बी होगा, ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करेगा? पीओ क्यू को। तो क्या एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा? क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जो बोल रहे हैं यहाँ पे? तो इसके नीचे लिखना प्रूफ में, लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लिखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पहला इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखना ओ ए बाइसेक्ट एंगल पीओएस, ओ ए बाइसेक्ट एंगल पीओएस। हो गया? चलो उसके नीचे एंगल 3 बराबर क्या? एंगल 4। ये इक्वेशन 2 करोगे और इसमें लिखना ओडी बाइसेक्ट एंगल एस ओ आर, ओडी बाइसेक्ट एंगल एस ओ आर। नेक्स्ट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन 3, क्या लिखना? ओसी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ आर, ओसी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ आर। नेक्स्ट लास्ट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन 4, कितना? ओबी बाइसेक्ट एंगल पीओ क्यू, ओबी बाइसेक्ट एंगल पीओ क्यू। हो गया? ठीक। अच्छा यहां तक लिखने के बाद एक चीज तुम लोग से पूछ रहे हैं, कंप्लीट एंगल कितने का बनता है यार? 360 का। क्या इस ओ पॉइंट के राउंड में जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, इस ओ पॉइंट के राउंड में क्या यही पूरा 8 का 8 एंगल बन रहा है क्या? तो इन 8 एंगल का सम किसके इक्वल दिखाओगे? ये काम करोगे, इसके नीचे लिखो देयरफॉर का सिंबल बनाओ और लिखना, लिखो। हो गया? लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स। हो गया? क्या लिखा जाए इसके आगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles of circle, sum of all angles around a fixed point या around a center लिख लो। हो गया? आगे उसके लिख देना that is complete angle, लिख दो that is complete angle। हो गया? that is complete angle। हो गया? दैट इज कंप्लीट एंगल। एग्जाम में डायरेक्टली कंप्लीट एंगल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। सबका सम किसके इक्वल दिखाओगे? 360, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कंप्लीट एंगल लिख देना वहां पे। अब आगे देखो, हम यहां तक बोले थे, अच्छा 2 चीज प्रूफ करना था, लास्ट काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब
दो चीज में से कोई भी हम बोले थे, एक प्रूफ करना बोले थे, लेकिन कुछ स्टेप तक दोनों में सेम चलोगे, है ना। अब अगर पहला वाला प्रूफ करना है, जरा पहला वाला पार्ट पढ़ना, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी बराबर क्या, 180। अब देखो यहां फोकस करना, एओबी में कौन कौन सा दो एंगल है जरा बताना, 1 और 8, यानी कि 1 और 8 तो रहेगा। अगर यहां पे पहला वाला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, अगर दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करोगे उसके लिए बता दे रहे क्या करोगे। पहले वाले पार्ट में एओबी और क्या सीओडी, इन सबका सम किसके इक्वल दिखाना, 180 के। तो एओबी में कौन कौन सा एंगल है यार, 1 और क्या 8, तो जहां 1 होगा और जहां पे एंगल 8 होगा, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां रीजन दे रहे हैं, मतलब रीजन क्या, जो इक्वल है 360 के, तो लिखेंगे। चलो जरा आ जाओ सीओडी पे। सीओडी में कौन कौन सा दो एंगल है, 4 और 5, तो 4 और 5 जहां पे होगा उसको हम वैसे ही लिखेंगे, बाकी सारा एंगल चेंज होगा इन्हीं 4 इक्वेशन की मदद से। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस ये बताओ। अगर मान लो तुमको सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है, एग्जाम में, तो सेकंड वाले पार्ट में जरा बोलो एओडी प्लस क्या लिखे हो, बीओसी बराबर क्या 180। तो एओडी में कौन कौन सा एंगल है, 2 और क्या 3, तो जहां 2 और 3 वहां रहेगा 2 और 3। बीओसी में कौन कौन सा एंगल है, 5 और 6 और क्या 7, तो जहां 6 और 7 है वहां भी 6 और 7 रहेगा। बाकी सारे एंगल को क्या करोगे, चेंज, और किसकी मदद से, यही 4 इक्वेशन की मदद से। तो हम यहाँ पे पहला वाला ऊपर वाला और इसकी जस्ट नीचे वाला एंगल यहाँ पे सम दिखा रहे क्या, 180। तो बस 1 8 और 4 और 5 नहीं चेंज होगा, ये रखे, बाकी सबको हम चेंज करने जा रहे हैं। चलो पहला वाला इक्वेशन पढ़ना, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो क्या एंगल 2 की जगह एंगल 1 रखेंगे ही रखेंगे। सेकंड पढ़ना, एंगल 3 किसके इक्वल है, तो एंगल 3 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 4। आगे बढ़ जाओ, थर्ड वाला पढ़ो, एंगल 6 किसके इक्वल है, 5 के, तो क्या एंगल 6 की जगह क्या लिखेंगे, 5। एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, तो एंगल 7 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 8। और यहाँ रीजन क्या देने वाले सबको पता है, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1 2 3 एंड क्या 4 लिख लोगे। चलो अभी नोट मत करना, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाना भाई। अगर सेकंड पार्ट प्रूफ करना होगा बता दिए क्या करना है, यहां से, है ना, कर सकते हो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही लिख के करना। आगे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना, एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 4 2 एंगल 4 2 एंगल 5 2 एंगल 8 इक्वल टू क्या 360। 2 सब में कॉमन दिख रहा है क्या, अगर 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यार, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या 360। चलो 2 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा, डिवाइड कर देते डिवाइड, लेकिन रुक जाते थोड़ी देर। 1 और ऊपर जरा ए बी में जरा चेक करना, मिठा दिए हम फिगर यहाँ पे, ए बी में कौन कौन सा दो एंगल है, 1 और 8। तो क्या 1 और 8 को, यहाँ रहा 1, ध्यान देना, यहाँ रहा 1 और यहाँ पे रहा 8, क्या 1 और 8 को जोड़ोगे अगर तो कौन सा एंगल मिलेगा, एओबी मिलेगा ना। चलो उसके ठीक नीचे अपोजिट में कौन सा एंगल है, 4 और 5 को जोड़ने पे कौन सा एंगल मिलेगा, सीओडी। तो 4 5 को जोड़ने पे मिल जाएगा एंगल सीओडी। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो डिवाइड करो कितना आ जाएगा ये 180। क्या यही प्रूफ करना था ना, कर लिए प्रूफ हम लोग, नोट कर लेंगे, आसान क्वेश्चन था ये, है ना।